क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ये भी एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करना है कि भाई किस एंगल के साथ फेंका जाए कि जो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कवर करे वो हॉरिजॉन्टल रेंज का 1/3 हो। अब देखो इस न्यूमेरिकल के सोल्यूशन को जहन में बिठा लो, इस 1/3 की जगह पे कुछ भी लिखा हुआ हो, सोल्यूशन इसी तरीके से होना है, पैटर्न सेम रहेगा। अब जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक थीटा में पता करना है और एच मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो बराबर है 1/3 ऑफ इट्स रेंज के। तो वैल्यूज पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एच मैक्स बराबर है 1/3 आर के। एच मैक्स की जगह एच मैक्स का फॉर्मूला, आर की जगह आर का फॉर्मूला, यानी कि वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। सबसे पहले यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर और वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और इसी तरीके से जी और जी भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और साइन 2 थीटा ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करी तो फिर क्या होगा, एक साइन को करेंगे कैंसिल और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और कॉस तो दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड के अंदर, तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 ओवर 3 एज इट इज़। अब हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, तो वहाँ पे टेन थीटा आएगा इज इक्वल टू 4/3। सो थीटा फाइंड करना है, टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, टेन इनवर्स 4/3 बराबर आ जाएगा 53.1 डिग्रीज के। यानी कि अगर इस एंगल के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज के 1/3 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, ये भी बुक का क्वेश्चन है, थोड़े से डेटा के चेंजिंग के साथ। एक लड़का जो खड़ा हुआ है 12 मीटर दूर किसी बिल्डिंग से, तो रूफ तक पहुंच सकता है। रूफ जो है वो 10 मीटर ऊपर है। व्हेन ही थ्रोज अ बॉल एट एन ऑप्टिमम एंगल, जब वो थ्रो करता है बॉल को ऑप्टिमम एंगल से विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट पता करने हैं ऑफ द बॉल। सो डेटा में एच मैक्स 12 मीटर है, रेंज 10 मीटर है, और वी नॉट एक्स पता करना है, वी नॉट वाई मालूम करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये वो बिल्डिंग है और कुछ फासले के ऊपर वो लड़का इधर कहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो यहाँ से बॉल को फेंकता है, यहाँ पे वो लड़का खड़ा होकर बॉल को फेंकता है। तो फिलहाल इसकी हाइट, जिस हाइट पर वो बॉल को फेंकेगा, अगर वो बॉल को फेंकता है तो बॉल इस पॉइंट पे पहुँचेगी, ठीक है। तो जो बॉल की हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट बॉल कवर करेगी वो कितनी होगी, वो एच मैक्स होगी, यानी कि 12 मीटर के बराबर। और जो रेंज है, कितनी दूर वो बॉल जाएगी, तो याद रखो वो होगा उस शख्स का उस बिल्डिंग से फासला, तो वहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर्स। वैसे रेंज को 10 मीटर लिया है हमने और हाइट को हमने लिया है 12 मीटर्स। एज वी नो दैट एच मैक्स का एक फॉर्मूला है वी नॉट वाई का स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है ना। वैसे तो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं वी नॉट वाई का स्क्वायर ओवर 2g। रीअरेंज करेंगे तो 2g जाके एच मैक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैल्यूज पुट करेंगे 10 इंटू 2 इंटू 9.8 यानी कि 196, और स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 196 का रूट 14 मीटर पर सेकेंड। ये है उसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का। नाउ x कंपोनेंट के लिए रेंज को इस्तेमाल करते हैं, s इज इक्वल टू वी इंटू टी, सो r इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। अब याद रखो ये जो रेंज है ना, ये हाफ वाली रेंज है, पूरी रेंज नहीं है। तो ये जो टाइम है वो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्योंकि हम सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक स्टडी कर रहे हैं। सो फिलहाल रुक जाते हैं क्योंकि हमें टी नहीं पता। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है वी नॉट वाई ओवर जी, जो कि वी नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो वी नॉट वाई ओवर जी, वी नॉट वाई हम लोगों ने निकाला 14, जी आया 9.8, तो आ जाएगा 1.42 सेकेंड्स। जैसे ही टाइम आ गया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज़ रखते हैं। सो 12 इंटू वी नॉट एक्स इंटू 1.42, ये हो जाएगा 8.4 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास आ गई वी नॉट एक्स की वैल्यू, वी नॉट वाई पहले ही आ गया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन। एक वाइन पर एक पेड़ की जो डाल होती है उसके ऊपर स्विंग कर रहा है टार्जन, और उसकी लेंथ है बराबर 5 मीटर के, और वर्टिकल सर्किल के अंदर मूव करता है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के ज़रिए सर। When the vine makes an angle of 30 degree with the vertical, Tarzan has a speed of 4 meter per second. Find its centripetal acceleration.
एट दिस इंस्टेंट एंड हिज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वाइन जो है ना वो कुछ एंगल बना रही है, जो डाल है पेड़ की वो कुछ एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ। तो वो जो एंगल है थीटा जिसको हम कह सकते हैं वो 30 डिग्री के बराबर गिवन है, और वो यहाँ से मूव करता है किसी स्पीड के साथ, ठीक है, किसी स्पीड के साथ मूव करेगा तो वो v जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से मूव करता है। तो एक वर्टिकल सर्किल होता है बेसिकली ना। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पता करनी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डेटा जो लेंथ है वाइन की वही दरअसल जो है वो उस वर्टिकल सर्किल का रेडियस है जो बराबर है 5 मीटर के। एंगल विद द वर्टिकल बन रहा है 30 डिग्री। स्पीड ऑफ टार्जन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पता करनी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर ओवर आर। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा बराबर 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये तो आ गई हमारी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जो कि आसान सा काम था। असल में जो वर्किंग है ना वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की है, तो उसको समझ लेते हैं। याद रखिए जो नेट फोर्स है ना टार्जन के ऊपर, वो वेट का कोई कॉम्पोनेंट है। देखो मैं समझाता हूँ। ये आ गया नॉर्मल लाइन, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वाइन जो है वो एंगल बना रही है, और टार्जन जो है वो यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। और अगर इधर कहीं पर है तो उसका सारा का सारा जो वेट है, जो वेट की एक्चुअल डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है, लेकिन उसका वेट दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाता है। एक पार्ट जो कि इस वाइन के पैरेलल होता है, और दूसरा डिवाइड हो जाता है उस वाइन के परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो नज़र आ रहा है ना ये है डब्ल्यू परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये वाइन के साथ परपेंडिकुलर है और थीटा के सामने भी है, और ये वाली जो साइड है ना ये बराबर होगी डब्ल्यू पैरेलल के, और ये जो है ना ये एक्चुअली बराबर है डब्ल्यू के जो मेन है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैरेलल जो कि इस तरफ है, डब्ल्यू पैरेलल इस डायरेक्शन में है, और डब्ल्यू परपेंडिकुलर जो है ना वो इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब सारी बात ये है कि जब आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर टार्जन मूव कर भी रहा है तो वो किस कंपोनेंट की वजह से करेगा। ऑब्वियसली वो मूव करेगा डब्ल्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। वजह है कि डब्ल्यू पैरेलल को तो जो वाइन के अंदर टेंशन है अपवर्ड वो ही बैलेंस कर देगी, तो उसकी वजह से मूव नहीं करेगा, एक्चुअली वो मूव करेगा डब्ल्यू परपेंडिकुलर की वजह से। और क्योंकि वो साइड थीटा के सामने आ रही है परपेंडिकुलर, तो अगर मैं टेक्नोमेट्री इस्तेमाल करूंगा तो उसका आंसर आएगा डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर। तो ये ट्राइंगल आप लोगों के सामने बना हुआ है, कॉपी एक कभी के अभी कॉपी के ऊपर बनाओ और ज़रा कैलकुलेट करके देखो साइन थीटा से इसकी वैल्यू आ सकती है। तो डब्ल्यू परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा के, तो इसका अंदर एफ इज इक्वल डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं और एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो एम ए एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल, तो ए बराबर आ जाएगा जी साइन थीटा के। तो जी 9.8, एंगल था 30, साइन 30 0.5 इंटू 9.8, ये आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंट बना रही होती है, इस वजह से जो हमारी फोर्स के फॉर्मूले से जो हमें मिल रही होती है एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, वो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दोनों की वैल्यूज आ गई 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, ये हमारी बुक की एक सॉल्व एग्जाम्पल है। एक लड़का जिसका मास गिवन है 100 किलोग्राम, जब वो रेस्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे जो रेडियस है आर ई अर्थ का वो 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर है। तो हमें कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हमें मास ऑफ बॉय गिवन है 100, अर्थ का रेडियस गिवन है 6.4 एक्सपोनेंट 6, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही होगी वो भी हमें फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर हमने कैपिटल आर यानी कि वही रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है। अच्छा, ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। 2 पाई ओवर टी का मतलब क्या हो गया, ये जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है। एक रोटेशन के लिए एंगल थीटा ओवर टी होना चाहिए ना, तो एंगल कितना बनता है 2 पाई फॉर वन रोटेशन, और वन रोटेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसे हम शो करते हैं कैपिटल टी से। तो चैप्टर नंबर 8 में ओमेगा का ये फॉर्मूला ड्राइव भी किया है हमने। तो ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ए सी इज इक्वल टू आर 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर। तो फिलहाल देखो आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करेंगे 6.4 एक्सपोनेंट 6 जो गिवन थी, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और पाई 3.14 का स्क्वायर। अच्छा, अर्थ का अपना एक जो रोटेशन है वो मुकम्मल होने में टाइम लगता है 1 डे, और 1 डे का मतलब हो जाता है कितना, 1 डे का मतलब है उसके अंदर होते हैं 24 आवर्स। सो 24 आवर्स, अच्छा उसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में। हर एक आर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, सो 24 इंटू 60, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, क्योंकि ऐसा यूनिट तो सेकेंड ही है।
सो 24 इंटू 60 ये होता है 86,400। इस वजह से टाइम हम पुट करेंगे वो सेकेंड वाला पुट करेंगे, यानी कि वन रोटेशन जो अर्थ की है वो वन डे में होती है। वन डे में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। सो 86,400 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करनी है, ऐसी आ जाएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गई है तो सेंटीमीटर फोर्स मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, F इजिकल टू एम ए। सो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। मास हमें गिवन था 100, ए सी 0.034, तो आंसर आ जाएगा 3.4 न्यूटन। कि अब ये बात याद रखो कि मास अगर चेंज हो भी जाए तो सिर्फ फोर्स का डिफरेंस आएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो इतनी ही आएगी क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है और टाइम जिसमें वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है यानी कि 86,400 वो भी कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट ऑफ 400 मीटर दूर है एक टारगेट जिसमें मॉर्टर शेल फायर किया हमने और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 85 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट। बस यही चेंज है इस न्यूमेरिकल में, बाकी हमारे बुक वाले न्यूमेरिकल की तरह जा रहा था ये, क्योंकि बुक वाले न्यूमेरिकल में रेंज निकालनी थी, यहाँ पे रेंज गिव निकालनी तो पड़ेगी लेकिन लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। हमें मालूम करना है मैक्सिमम टाइम जो कि टारगेट को हिट करने में लगेगा। अब ये मैक्सिमम मिनिमम में क्या डिफरेंस है पहले उसको समझो। याद रखो दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिन पर रेंज सेम होती है। थ्योरी में मैंने समझाई थी बात कि भाई दो हमेशा ऐसे एंगल्स होते हैं और वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि उन दोनों को ऐड करके आंसर 90 डिग्रीज आता है तो उन पर रेंज सेम होती है। जैसे देखो इस फिगर के अंदर 20 डिग्री पर फेंकने पे इधर जाके गिर रहा है और फिर 70 डिग्री पे फेंकने पर भी इधर ही जाके गिर रहा है, और फिर वही बात है 20 प्लस 70 कितना होता है 90। यानी कि हमेशा दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिन पे रेंज सेम होती है। सिमिलरली 30 और 60 पर रेंज सेम है, ये वाली रेंज 30 की भी है और 60 की भी है, और 30 और 60 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 90 ही आता है। लेकिन अब हमारे जो न्यूमेरिकल में आ रही है ना बात मैक्सिमम टाइम, याद रखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब ज़्यादा होता है, बड़ा जब होता है, यानी कि 20 और 70 में से गिरेगी तो बॉडी एक ही जगह पे, लेकिन जल्दी कब गिरेगी जब 20 डिग्री से फेंकेंगे, और ज़्यादा टाइम कब लगेगा जब 70 डिग्री से फेंकेंगे। तो जो बड़ा वाला एंगल होता है उसका जो टाइम होता है वो होता है मैक्सिमम टाइम। तो हमेशा उसी एंगल को रख के जो टाइम हम निकालेंगे वो मैक्सिमम टाइम कहलाएगा, और 20 को रख के अगर जब हम टाइम निकालेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो हमेशा कम आएगा। तो ये बात जहन में रखनी है, मैक्सिमम का मतलब बड़ा वाला एंगल और मिनिमम टाइम का मतलब छोटा वाला एंगल। नाउ रेंज 400 इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट 85 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम टाइम कैपिटल टी। सबसे पहले हमें रेंज मालूम एंगल मालूम करना है। एंगल आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। रेंज हमें गिवन है 400, वी नॉट 85 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 9.8। रीअरेंज करेंगे 400 के साथ 9.8 मल्टीप्लाई होगा और 85 का स्क्वायर 7225 डिवाइड हो जाएगा। ये सॉल्व करके 0.542 आएगा। सबसे पहले साइन ख़त्म करना है तो साइन का इन्वर्स लेना पड़ेगा। साइन इन्वर्स 0.542 32.8, और एंगल फाइंड करना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, हो जाएगा 16.4 डिग्रीज। ये एक एंगल आया है छोटा वाला। बड़ा वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, 90 में से इस एंगल को माइनस करा के, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आता है। सो 90 में से अगर ये वाला एंगल निकालेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 16.4 73.5 डिग्रीज। अब क्योंकि ये बड़ा वाला एंगल है इसी के ज़रिए मैक्सिमम टाइम आ सकता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2v0 साइन थीटा ओवर जी होता है, ठीक है ना। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2v0 साइन थीटा ओवर जी। सिर्फ फ़र्क ये है कि थीटा हमने बड़ा वाला पुट करा है 73.5, v0 की जगह v0 की वैल्यू और g की जगह g की वैल्यू। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 16.6 सेकेंड। तो मैक्सिमम टाइम जो लग सकता है टारगेट को हिट करने के लिए वो 16.6 सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स पता करनी है एक शख्स पर जिसका मास 80 kg है, जबकि वो रेस्ट कर रहा है ग्राउंड एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर ही मौजूद है, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। ये भी हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सिर्फ मासेस चेंज होते हैं, बाकी न्यूमेरिकल इसी तरीके से आता है। मास ऑफ मैन 80 kg, रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है 6.4 एक्सपोनेंट 6, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है हमेशा उतनी ही आती है, और सेंटीमीटर फोर्स पता करनी है जो कि डिपेंड करती है उस शख्स के मास पर।
अच्छा जी, वैसे जो सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन फार्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर, वो है लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स है। फिलहाल एंगुलर वेलोसिटी के टर्म वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको टाइम पीरियड वाला याद है तो डायरेक्ट टाइम पीरियड वाला भी लिख सकते हो, बट मैं उसको ड्राइव भी करवा देता हूँ एक तरीके से। ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी होती है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे ओमेगा की जगह पे रखेंगे। ओमेगा की जगह पे रखेंगे तो 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। तो आर अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 2 पाई का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। और फिर अच्छा, सारी जो बात है ना इस न्यूमेरिकल के अंदर, वो ये है कि हम टाइम क्या पुट करें। बात ये है कि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो है, और बात हो रही है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की, यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन 2 पाई। जो फॉर्मूला ओमेगा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये टाइम पीरियड वाला ही है। 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, यानी कि अर्थ अपना एक रोटेशन जो कंप्लीट करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, वो कितनी देर में करती है? एक्चुअली वो करती है 1 डे में। ठीक है, लेकिन डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले डे को हमें सेकंड्स में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डे को लेके जाएंगे आवर्स में। तो हर डे के अंदर हो गए यहाँ पर हमारे पास 24 आवर्स। आवर्स से हमें जाना पड़ेगा मिनट्स में, और आवर्स से मिनट में जाने के लिए हर मिनट के अंदर होते हैं 60, हर आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, और फिर मिनट से हमें जाना पड़ेगा सेकंड्स में, तो हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। सो 24 इंटू 60 वो है हमारे अर्थ के स्पिन मोशन का टाइम पीरियड, और वो होता है 86,400 सेकेंड, जो कि आप याद भी रख सकते हैं। एक दिन के अंदर 86,400 सेकेंड होते हैं। इसका स्क्वायर करना भूलना नहीं है। सो ए सी आ जाएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं बता रहा हूँ ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। ए सी जो है ना, जाहिर सी बात है स्पिन मोशन का टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, और ना ही ऊपर जो सारे कांस्टेंट्स गिवन है वो चेंज होते हैं। सो ए सी तो कांस्टेंट ही है। सिर्फ जो सेंटीपिटल फोर्स होगी वो डिपेंड करती है मास पे। F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी हो जाएगा। मास है 80, ए सी है 0.034, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2.72 न्यूटन्स। दोनों आंसर्स आ गए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी आ गई है और सेंटीपिटल फोर्स भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 हमारे बुक का न्यूमेरिकल है। टार्जन स्विंग कर रहा है एक वाइन पर, और लेंथ है उस वाइन की 5 मीटर्स, एक वर्टिकल सर्किल में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। वाइन अगर एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो टार्जन की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पता करनी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता करनी है। वाइन की लेंथ जो कि एक्चुअली उस सर्कुलर जो वर्टिकल सर्किल है उसका रेडियस होगा 5 मीटर्स, एंगल विद द वर्टिकल 30 डिग्री है, स्पीड ऑफ टार्जन 4 मीटर पर सेकेंड है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पता करनी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको ए टी या सिर्फ ए से भी शो किया जा सकता है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो इजीली मालूम हो सकती है। ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर की वैल्यू और आर की वैल्यू, वी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, सो आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो खैर बहुत ही आसान सी बात है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है उसको फाइंड करना पड़ेगा थोड़ा सा लॉजिक से। अब देखिए मेरी बात, जो वर्टिकल है वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। जो वाइन है, जो रस्सी है जिस पे वो लटका हुआ है, जो पेड़ की डाली है, वो कुछ एंगल बना रही है। यहाँ से वो लटका हुआ है ना, फॉर एग्जांपल जो टार्जन है वो यहाँ कहीं से लटका हुआ है। ठीक है, तो भाई आप सपोज़ कर लो भाई ये टार्जन है, ठीक है, और उसने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से। ओके, तो अभी ये जो एंगल बन रहा है ना दोनों के दरमियान में, ये है 30 डिग्री, यानी कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और यकीनन इसका जो वेट होगा टार्जन का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और टार्जन जो है वो एक्चुअली किसी और फोर्स पे नहीं बल्कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी काम करता है, यानी कि इस तरीके से मूव करता है। अच्छा, इस तरीके से मूव कर रहा है तो देखो उसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा जो रस्सी के पैरेलल होगा, और एक होगा जो रस्सी के परपेंडिकुलर होगा। ये वाला रस्सी के पैरेलल है तो इसको कह देते हैं डब्ल्यू पैरेलल, जिसको रस्सी बैलेंस कर देगी, रस्सी में जो टेंशन है वो बैलेंस कर देगी, और ये है डब्ल्यू परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो इसी कंपोनेंट की वजह से टार्जन मूव कर रहा होगा डब्ल्यू परपेंडिकुलर की वजह से। वजह ये है कि टोटल तो वेट है लेकिन उसका एक कंपोनेंट यानी कि डब्ल्यू पैरेलल रस्सी बैलेंस कर रही होगी, लेकिन डब्ल्यू परपेंडिकुलर की वजह से ही टार्जन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका जो डायरेक्शन है वो बता रही है कि भाई इसी की वजह से, इसी नेट फोर्स की वजह से टार्जन मूव कर रहा होगा। और एंगल बन रहा है 30 डिग्री,
एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जिसके लिए हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या कहा, हमने कहा नेट फोर्स जिसकी वजह से टार्जन मूव कर रहा है वो W परपेंडिकुलर के बराबर है। और जो भी एंगल के सामने वाली साइड होती है, अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री से मालूम करते भी हैं तो उसमें साइन थीटा यूज़ होता है। सो W परपेंडिकुलर बराबर होगा W साइन थीटा के। अगर तो बात क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके कॉपी उठाओ, उसके ऊपर साइन थीटा अप्लाई करो इस ट्राइंगल पे, अपने आप आ जाएगा W परपेंडिकुलर बराबर W साइन थीटा के। नाउ हमें W भी पता है, वेट और उसका फॉर्मूला भी पता है, फोर्स भी पता है और एंगल भी पता है। पुट करते हैं वैल्यूज़। W बराबर होता है mg के, फोर्स बराबर होती है ma के, और साइन थीटा एज इट इज़, m से m कैंसिल, तो a बराबर आएगा g इंटू साइन थीटा। g है बराबर 9.8 के, एंगल है 30 डिग्री, साइन 30 0.5 इंटू 9.8, ये आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसकी एक्सेलरेशन है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो दोनों आ गई, सेंटिकुलर एक्सेलरेशन 3.2 आई थी और टेंजेंशियल आ गई है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, एक ड्राइवर छलांग लगा रहा है, लीप कर रहा है फ्रॉम अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड और अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ हिज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस आफ्टर 1.5 सेकंड। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 x होते हैं 7 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी v0 y 5 मीटर पर सेकंड, और जितने टाइम के बाद मालूम करनी है वेलोसिटीज वो है 1.5 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटीज हमें मालूम करनी है तो वो हो जाएगा v0 x प्राइम और v0 y प्राइम। तो ड्राइवर एक टावर से छलांग लगा रहा है, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से उसने जंप करी, जब इस तरीके से उसने जंप करी तो ये हो गया उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का और ये हो गया y कंपोनेंट वेलोसिटी का। और जब x कंपोनेंट इधर इनिशियल है, ये इनिशियल y कंपोनेंट है, तो कुछ टाइम के बाद यकीनन वो कुछ सेकंड्स के बाद इस तरीके से जंप करेगा और हो सकता है कि उस वक्त तक वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, ये हो सकता है उस वक्त तक ऊपर जा रहा हो। वो तो हमारा आंसर बताएगा कि फिलहाल उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव y एक्सिस में या नेगेटिव में, लेकिन बहरहाल x में तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें मालूम करना है कि फॉर एग्जांपल अगर 1.5 सेकंड बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों मालूम करने हैं हमें। तो देखो एक बात तो कंफर्म है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो जो v0 x प्राइम है वो बराबर होगा v0 x के, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगा 7 मीटर पर सेकंड के। तो उसको तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि v0 x प्राइम इज इक्वल टू v0 x इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। बट y कंपोनेंट हमें फाइंड करना पड़ता है और डेटा बताता है कि इक्वेशन नंबर 1 आसान तरीन है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf हो जाएगा v0 y डैश और इनिशियल वेलोसिटी v0 y, एक्सेलरेशन माइनस g क्योंकि उसने जंप करा है अपवर्ड, और t और इनिशियल वेलोसिटी में बताया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9.8 इंटू 1.5। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 14.7, 5 माइनस 14.7 माइनस का 9.7 मीटर पर सेकेंड, जो कि जाहिर कर रहा है कि जो माइनस साइन आ रहा है ना, इसी से पता चला है कि जब उस ड्राइवर ने गुजार दिए होंगे जंप के बाद 1.5 सेकेंड तो उस वक्त उसका जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड होगी, इसी वजह से माइनस का साइन आ रहा है। तो डेटा के अंदर आप डाउनवर्ड का लिख दो पूरा वर्ड, या फिर आप नेगेटिव साइन लिख दो वेलोसिटी के साथ y कंपोनेंट के साथ, तो वो भी ठीक है।